अस्सलाम वालेकुम, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम मिर्ज़ा जैदी है। इकॉनमी बहुत बुरी हो तो बिज़नेस कैसे चलाएं, इकॉनमी बहुत बुरी हो तो बिज़नेस कैसे करें, इकॉनमी बहुत बुरी हो तो नए बिज़नेस कैसे करें, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने लगा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। करंट सिचुएशन में जो पाकिस्तान के इस टाइम करंट हालात हैं, जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी इकॉनमी है, वो बहुत ज़्यादा एक सर्वाइवल स्टेज के ऊपर जा पहुंची है। इकॉनमी का बहुत बुरा हाल हो चुका है, इकॉनमी एक बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। इकॉनमी बुरी तब होती है जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होती, इनस्टेबिलिटी होती है। जब आपका मुल्क स्टेबल नहीं होता, आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं होती, और इकॉनमी जब इनस्टेबल होती है तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं अनसर्टेनिटी को डिफाइन कर देता हूँ कि अनसर्टेनिटी क्या है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता कि अगले 5 से 10 मिनट में मुल्क के अंदर क्या हो जाए, कौन सा डिसीजन हो जाए और उस डिसीजन का मार्केट के अंदर क्या इफेक्ट आ जाए। अनसर्टेनिटी ये होती है कि फॉर एग्जांपल कि जो आप अपने आप को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, आप अपने आप को अपने फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, इसमें अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं। दैट मीन्स कि यू आर नॉट प्रिडिक्टिंग समथिंग, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता कि अगले 5 से 10 मिनट में आपके साथ या आपके मुल्क में क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा डिसीजन हो जाएगा जिससे इकॉनमी मजीद बैठ जाएगी, या कौन सा ऐसा डिसीजन हो जाएगा जो आपके बिजनेस के लिए बदतरीन साबित हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए बुरा साबित हो सकता है। पॉइंट इज दैट कि इस टाइम इकॉनमी क्योंकि हमारी स्टेबल नहीं है, इकॉनमी के अंदर इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल कंडीशंस का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती मुल्क में तो आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती। तो इस टाइम जो हम करंट चीज़ फेस कर रहे हैं दैट इज़ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। धरने चल रहे हैं, मार्च चल रहा है और बहुत सारे प्रेशर जो हैं वो बिल्ड हुए हैं, और उसके बावजूद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं हो रही। वो किस वजह से नहीं हो रही, ये लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कि इस टाइम आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। बिजनेसेस के लिए रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्हांस हुआ है। जो बिजनेसेस इस टाइम ऑलमोस्ट सारे बिजनेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, एक गवर्नमेंट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर जब नई गवर्नमेंट आई उसकी जो पॉलिसी मेकिंग थी, जो उसके डिसीजंस थे, उसकी वजह से पूरी इस टाइम इकॉनमी से लेके बिजनेसेस से लेके हर बंदा जो है वो इफेक्ट हुआ है। इनफैक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट हुआ है। 45% आपकी मार्केट प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है। बाइंग पावर जो है लोगों की लो हो गई है, और जब भी बाइंग पावर लो होती है तो आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। इस टाइम जो बिजनेसेस ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो मार्केट में आना चाह रहे हैं, उन सब के लिए एक बड़ा हाई रिस्क फैक्टर है, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है। जब लोगों की बाइंग पावर कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस रिस्क हाई हो जाता है। तो इस टाइम जो बिजनेसेस मार्केट के अंदर हैं उनकी एक सर्वाइवल स्टेज है, उनको सर्वाइव करना है मार्केट में रहने के लिए, उनको सर्वाइव करना है, उनको मार्केट में रहने के लिए अपने जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्हांस करना है। राइट, सो पॉइंट इज दैट कि अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई जब लो बिजनेस पावर कह रहे हो बाइंग की, तो बिजनेस को या बिजनेस मॉडल को कैसे इन्हांस कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप नहीं कर सकते। जब लोगों की बाइंग पावर कम होगी तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने बिजनेस को ग्रो करना, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने बिजनेस को सरवाइव करना। जो बिजनेस करंटली मार्केट के अंदर हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, जो उनके मामलात चल रहे हैं, उन्होंने उन्हीं मामलात को लेते हुए बिजनेस से सरवाइव करना है। आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इलेक्शन भी करीब हैं, इस साल नहीं होते तो अगले साल हो जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी होने हैं, तो कभी ना कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। साल 2 साल 3 साल लगेंगे, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो इस टाइम जो बिजनेसेस करंटली मार्केट के अंदर हैं उनको चाहिए कि वो अपने बिजनेस को सरवाइव करें। राइट, आपने एक डूबता आदमी देखा होगा कि जब एक आदमी स्विमिंग पूल के अंदर डूब रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाथ पांव चलाता है, और वो हाथ पांव इसलिए चलाता है क्योंकि वो उस पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। और अनफॉर्चुनेटली जितनी तेज़ी से आप गलत हाथ पांव चलाएंगे, आप उतनी तेज़ी से पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो इस टाइम जो बिजनेसेस मार्केट के अंदर हैं वो एक सर्वाइवल स्टेज के ऊपर है। मैं हर बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं एक
स्पेसिफिक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, राइट। सो द पॉइंट इज दैट कि अभी आपने सर्वाइवल करना है। जब कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होती हैं, मार्केट बेहतर होती है, तो आप आगे ग्रो भी कर जाएंगे। लेकिन सर्वाइवल स्टेज और ग्रोथ आने में जो बीच का टाइम है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर आप सर्वाइव ना कर सके तो आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, या आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, या आपको अपना बिज़नेस ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर आपके बिज़नेस ख़त्म करने की नौबत आ गई तो उसको दोबारा से शुरू करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो आपकी मैनिपुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप सर्वाइव कर जाएं। अगर आप बिज़नेस को ग्रो कर पाते हैं, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हो सकता है आपका बिज़नेस ग्रो हो जाए। तो अगर आपका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा तो आपके लिए एक बेनिफिट है वो। लेकिन इस टाइम आपने क्या करना है कि अपने आप को इस स्टेज से, इस टाइम में सर्वाइव कर जाना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है, एक बहुत सारी रिसर्च है जो आपके लिए लिखी हुई है, साथ साथ इसको देख के आपको जो है वो बयान भी करता रहूँगा। तो पॉइंट क्या है कि आपने सर्वाइव करना है। दूसरी चीज़, जो नए बिजनेस मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं, अगर आपका बिजनेस स्पेसिफिक है या आपका बिजनेस एक ख़ास लोगों को टारगेट कर रहा है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अभी आप थोड़ा सा अपने आप के अंदर सब्र रखें, थोड़े टाइम के बाद उसको स्टार्ट करें, क्योंकि इस टाइम अगेन रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बाइंग पावर लोगों की बहुत कम है। आपका बिजनेस फ्लॉप होने के इस टाइम 80% चांस हैं आपके, क्योंकि रिस्क इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट में। तो आप थोड़ा सा वेट करें, कंडीशंस कुछ बेहतर होती हैं तो आप जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। अगर आपका कोई स्पेसिफिक बिजनेस है जो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, अगर आपका बिजनेस एक ओवरऑल बिजनेस है और वो पूरी दुनिया को टारगेट कर रहा है या पूरे मुल्क को टारगेट कर रहा है, तो फिर आपका रिस्क फैक्टर कम है। फॉर एग्जांपल, आप कोई एजुकेशन का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसमें रिस्क फैक्टर कम है। अगर आप कोई आईटी का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसमें रिस्क फैक्टर कम है। उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल फूड का बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसमें रिस्क कम है, क्योंकि इस टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी मर्जी बुरी इकोनॉमी हो, रेस्टोरेंट्स के ऊपर रश कम नहीं है। रेस्टोरेंट्स का काम उस तरह चल रहा है, लोग खाने पीने उस तरह कर रहे हैं। तो अगर आप फूड के काम में एंटर होने की इस टाइम कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो लो है। ऑन दी अदर हैंड, मेडिकल का बिजनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो बिजनेस हैं जो हर बंदे को टारगेट कर रहे होते हैं। मेडिकल हर बंदे की यूज़ है, खाना पीना हर बंदे का यूज़ है। आईटी सेक्टर इस टाइम सबसे ज़्यादा बूम के ऊपर है। एजुकेशन के अंदर आप कोई एकेडमी खोलते हैं, कोई स्कूल खोलते हैं, कोई कॉलेज खोलते हैं, या आपके कोई यूनिवर्सिटी खोलने का प्रोग्राम है, तो उसके अंदर या कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिस तरह ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इस तरह के अगर कोई आपका बिजनेस करने का कोई प्लान है या आप इस बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर रिस्क फैक्टर कम है, बिकॉज ये हर बंदे की नीड है। अगर आप लग्जरी बिजनेस के ऊपर जा रहे हैं, तो इस टाइम मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि इस टाइम लग्जरीज अफोर्ड करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी लग्जरीज कोई एक हाई टारगेट ऑडियंस के लिए है या एलीट क्लास के लिए, तो आप कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। लेकिन अगर आप मिडिल या अपर मिडिल क्लास को एक लग्जरी टारगेट कर रहे हैं, तो वो इस टाइम सर्वाइवल स्टेज के ऊपर हैं। लोगों की सैलरियाँ जो 3 लाख थी, उनके एक्सपेंस 3.5 लाख पे पहुंचे हुए हैं। तो उनको अपने घर चलाने के जो है वो इस टाइम आप कह लें कि उनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं, तो वो ज़्यादा इस टाइम लग्जरीज़ को बाइंग करने को या लग्जरीज बाय करने को प्रेफर नहीं कर रहे। तो अगर आप लग्जरी बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा वेट करें मार्केट का बेहतर होने का, पॉलिटिकल कंडीशंस बेहतर होने का वेट करें। जैसी कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं तो आप उसको लॉन्च करें और आप इंशाल्लाह जो है वो ग्रो करेंगे। अगेन, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर सारे पब्लिक हुए हैं, मेरा फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसके ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू अगर आपने कोई कंसल्टेंसी लेनी है, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको इससे 2 फ़ायदे होंगे। ये जो पूरी रिसर्च मैंने एक पेज के ऊपर लिखी हुई है, ये मेरी 1 हफ्ते की रिसर्च है, और इस 1 हफ्ते की रिसर्च को मैं आपके सामने 5 मिनट की वीडियो में पेश कर रहा हूँ। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा सब्सक्राइब करने का ये हो जाएगा कि आपको 1 हफ्ता रिसर्च नहीं करनी, मैं आपके लिए रिसर्च कर रहा हूँ, और उस रिसर्च को मैं 5 मिनट की वीडियो में बना के आपको दे रहा हूँ। आपने सिर्फ ये वीडियो देखनी है और इससे वो बातें सीखनी है, या आप कह लें कि एक मोटिवेशन गेन करनी है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेल आइकन पे बटन पुश कर दिएगा। सब्सक्राइब करने का एक और फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि जैसी मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो कोई भी एक हेल्दी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मिस नहीं होगी, आप उस वीडियो को देख सकेंगे।
तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह दुआ करें कि हमारा मुल्क जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ताकि जो इस टाइम बिजनेसेस सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस मार्केट में ख़त्म हो गए हैं, ख़ास करके जो मेरी फील्ड है रियल इस्टेट की, कंस्ट्रक्शन की, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने ऑफिस बंद कर गए हैं, घर बैठे हुए हैं। तो मैं पर्सनली एज ए पाकिस्तानी ये चीज़ नहीं चाहता, एक अच्छा शहरी में ये चीज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क ग्रो करे और दुआ करें कि हमारा मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए और अल्लाह ताला जो है वो हमारे ऊपर करम करे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियोज़ को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।